हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम जर्नी चैनल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आरकेसीएल के नए असेसमेंट 3 के बारे में, जो कि रिलेटेड है विद एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा स्नैप लेआउट। ठीक है, इसका आंसर है स्नैप लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। हमारे जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, वहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन होता है वो हमारे टास्क बार में शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अगर हमें उसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं, पर डिलीट होने के बाद में वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर हम उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो आईबीएम ने स्टार्ट की थी पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए या फिर रिबूट करने के लिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो ये किस पर कार्य करता है, ये विंडोज़ पर कार्य करता है। GIS सॉफ्टवेयर एक तरीके से ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उससे रिलेटेड होता है, GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, विंडो भी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो टैली भी नहीं है, क्योंकि टैली को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, ये भी नहीं है। टेक्स्ट एडिटर भी नहीं है। तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। पेजिंग करना, ठीक है, मेमोरी में संग्रहित करना, पेजिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है ये। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे विंडोज 7 में विंडो एक्सप्लोरर होता है, इस तरह से विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा OS कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 3.1 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क का समर्थन नहीं करता है, नेटवर्किंग प्रदान नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित होता है। तो बूटिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो रोम के अंदर सेव रहता है। बूटिंग करना, बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूटिंग कहलाता है। ठीक है, और रिबूट मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, रिबूट कहलाता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTFS का पूरा नाम क्या है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें इंटेल .NET ये नहीं है, रैम भी नहीं है, तो मेमोरी होती है। विंडोज़ NT जो है वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बना देती है। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये डिटेल्ड की स्ट्रोक्स तथा कमांड को सीखना आसान बना नहीं सकती। तो डिटेल की स्ट्रोक्स और कमांड को नहीं बना सकती, ये इसकी एक विशेषता नहीं होती है। ठीक है,
बाकी की ये आइकन्स के बारे में, डायलॉग बॉक्स के बारे में और ये विजबिंग फॉर्मेटिंग के बारे में आपको जानकारी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम होता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। खाली जगह नंबर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। तो इसको सॉफ्ट बॉट्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंटों को सॉफ्ट बॉट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल, ओरेकल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, डॉस और लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, लिनक्स है, यूनिक्स है और डॉस। अगला है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। तो विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर होता है क्लाइंट सर्वर और नेटवर्किंग को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, ठीक है। अगला है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं पब्लिक डोमेन, ठीक है। क्या कहलाता है ये, पब्लिक डोमेन, जो कि हर तरह से हर व्यक्ति इसका यूज कर सकता है, ठीक है। और कानूनी रूप से ये इलीगल होता है, लीगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है। तो डिलीट की गई फाइल सभी जानते हैं रिसाइकल बिन में जाती है, और अगर रिसाइकल बिन में ना जाए और उसको परमानेंट डिलीट करना हो तो उसको शिफ्ट प्लस डिलीट की से डिलीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक बूट स्ट्रैप क्या है, ठीक है। बूट स्ट्रैप जो होता है वो कंप्यूटर शुरू करने के लिए छोटा इनिशियल होता है। ये कंप्यूटर को संदेश देता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेट करता है, जो उस फंक्शन को चालू करता है, प्रोग्रामों का एक सेट जो होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता या अनुमति देता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में टच स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आइकॉन है। तो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पर आइकन्स होते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फाइल या फोल्डर के आइकन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आइकन्स जो होते हैं हमारे, वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं, डिस्प्ले पर। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। तो लोडिंग मतलब बूटिंग करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग का मतलब होता है बूटिंग करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में नया स्टार्ट मेनू डिजाइन किस पर केंद्रित होता है। तो लाइव टाइल्स पर होता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाइव टाइल्स, विंडोज़ 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडोज़ जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बाकी के लिनक्स है, वो डिस्पेस है, ग्रीन स्टोन है, ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक उदाहरण है या फिर एक क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, अभी हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि जब कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर, विंडो प्रोग्राम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगला है, विंडोज़ में DLL क्या होता है। तो DLL का मतलब होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सभी इसमें संग्रहित रहते हैं। इसको हम DLL लाइब्रेरी बोलते हैं। अगला है, WYSIWG विस्विग, ये क्या होता है। ये होता है मतलब फुल फॉर्म आपको बतानी है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आपने क्या देखा, आपने क्या किया, आपने क्या पाया। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछले में, तो आपको बताना ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा ओएस का कार्य नहीं है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से मेमोरी मैनेजमेंट करना नहीं होता है, डिस्प्ले भी मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। डिस्प्ले मैनेजमेंट करना भी होता है, डिस्प्ले को मैनेजमेंट करना, उसके आइकन्स को देखना, है ना, बैकग्राउंड को चेंज करना। एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, परंतु वायरस का प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। तो वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये ओएस का कार्य नहीं होता। निम्न में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं है? तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विंडोज़ 8 में नहीं होता है स्टार्ट बटन। नेक्स्ट है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है, तो उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। मल्टी यूजर होता है ये, एक के साथ कई सारे कंप्यूटर उपयोग में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेस्कटॉप, ठीक है। स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहाँ पर हमारी फाइलें आइकन्स के रूप में बाहर दिखाई देती हैं, ये डेस्कटॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, इसका जो यूज है वो होता है सॉफ्टवेयर वितरित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? तो ये होती है विंडोज़ स्टोर, ठीक है। विंडोज़ स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ से हम कंप्यूटर में एप्लीकेशनों को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है? तो ये command.com होती है, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है command.com, ये बूट डिस्क की एक फाइल होती है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं, विंडो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं असेसमेंट 3 के। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और आने वाले दिनों में हम असेसमेंट आगे के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो थैंक यू।